ये त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम कुछ और 6 फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति के लिए। इसका यूज होता है। इसमें देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तो पहले 6 फॉर्मूले और देख लेते हैं। तो आइए 6 फॉर्मूले और कौन कौन से हैं। ये है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि इसको भी जरा देख लेते हैं। ये 1 कैसे होता है। ये हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, पढ़ चुके हैं। कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो सिंगल और उसके जो अपोजिट होंगे, यदि उन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में किया जाए तो जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। जैसे cos थीटा इंटू sec थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब इसका क्रम भी उल्टा करने पर जो वैल्यू होगी वो भी 1 होगी। जैसे मैंने कहा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी 1 होगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 1 होगा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद अब देखते हैं हम पाइथागोरस यूनान के एक गणितज्ञ थे। परंपरा अनुसार उन्हें ही इस प्रमेय की खोज का श्रेय माना जाता है। हालांकि यह माने जाने लगा है कि इस प्रमेय की जानकारी उनसे पूर्व तिथि की है, यानी कि उनसे पूर्व भी इस की जानकारी और वैज्ञानिकों ने की थी। भारत के प्राचीन ग्रंथ बौधायन शोल्ब सूत्र में यह प्रमेय दिया हुआ है। काफी प्रमाण हैं कि बेबीलोन के गणितज्ञ भी इस सिद्धांत को जानते थे। इसे बौधायन पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण है कर्ण भुजा सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग, यानी दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए इसके 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज ओनली समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है। यह ओनली समकोण त्रिभुज के लिए लगती है। समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये त्रिभुज समकोण है क्योंकि इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये दोनों एंगल न्यून कोण होंगे।
तो ये समकोण त्रिभुज है। चलिए हमने इसमें दो साइड दे दी, जैसे इसको मान लें ABC, इसमें दो साइड दे दी। एक हमने इसको 3 और 4, तो हमने कहा इसका कर्ड बताइए, यानी इसकी तीसरी साइड क्या होगी। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, C का वर्ग A का वर्ग प्लस B का वर्ग। अब हमें C फाइंड करना है, यानी C फाइंड करना यानी कर्ड निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा C का वर्ग A की वैल्यू, अब ये हो जाएगा A, ये है B। तो यहाँ पर A यानी 3 का स्क्वायर, B यानी 4 का स्क्वायर। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो C इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल लेंगे तो C इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5।